नमस्कार दोस्तों, मुझे प्राइवेट स्कूल संस्थाओं के जो संचालन है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा संशय है। मैं आपसे शेयर करूं कि एक तरफ तो प्राइवेट संस्थाओं को ये कहा जाता है कि प्राइवेट जो स्कूल हैं वो किसी भी तरह से प्रॉफिट में काम नहीं करेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर इसको हम दूसरे एंगल से देखें तो ऐसा लगता है कि इन्हें किसी भी प्रकार से कोई सुविधा भी नहीं दी जाती है। और जैसे फेसबुक और अदर मल्टीमीडिया अखबार के ऊपर मैं देख रहा था कि इनको इज्जत भी नहीं दी जाती है। कभी किस शब्दावली का इस्तेमाल, चोर, डकैत, ये लुटेरे। लेकिन इन्होंने समाज में जिस तरह से काम किया है, एजुकेशन को एक अलग ही मुकाम पे लेके चले गए हैं। एजुकेशन के स्तर को उठाने का काम किया है। जो पढ़े लिखे जो युवा हैं उनको रोजगार देने का काम किया है। यार, करोड़ों में आज जो बच्चे हैं वो प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब जो गवर्नमेंट का जो खर्च इन बच्चों की एजुकेशन पे होना था वो अपने सर के ऊपर ले लिया। तो इतना बेहतर काम किया, लेकिन ओवरऑल जो निचोड़ निकलता है वो तो बड़ा नकारात्मक है। आप देखेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति, खासकर जो पढ़ा लिखा जो नौजवान है, वो प्राइवेट संस्था खोलता है तो पहले ही गवर्नमेंट जॉब की वेट कर रहा होता है। जब वो उस बंदे को जॉब नहीं मिलती है तब अंत में वो इस तरह का निर्णय लेता है कि क्यों ना स्वयं कुछ अपनी रोजी रोटी के लिए किया जाए। तो स्वाभाविक है, बैंक लोन लेता है, बिल्डिंग बनाने के लिए भी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। और जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि उस बंदे से ना एक एफिडेविट लिया जाता है कि भाई बात सुन, तू कभी जीवन में ना फेल हो गया, तेरा सब कुछ बिक जाए, तेरा सब तू बर्बाद हो जाए, लेकिन तू सरकार से 1 रुपया नहीं मांगेगा। फिर भी वो बंदा, वो शिक्षक, वो संचालक बड़ी ईमानदारी से वो एफिडेविट देता है सरकार को कि मैं अपने जो मेरा रोजगार है उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा पूरे जीवन भर के लिए। आप बात करें टैक्सेस की, चाहे पैसेंजर टैक्स ले लो आप, टोकन टैक्स ले लो आप, इंश्योरेंस ले लो आप, हर पैरामीटर कमर्शियली ही डील इनके साथ किया जाता है। कोई भी सुविधा आज प्राइवेट संस्थानों को नहीं है। अब रही बात इनकम एक्सपेंडिचर की, तो जितना एक्सपेंडिचर होता है, चाहे बैंक इंस्टॉलमेंट के ऊपर है, चाहे टीचर सैलरीज के ऊपर है, चाहे स्कूल प्रबंधन के ऊपर है, स्कूल एडवर्टीजमेंट के ऊपर है, ये एक्सपेंडिचर के लिए इनकम कहां से क्रिएट होगी? सरकारी दरवाजे तो बंद है और जो चलाने वाला संचालक है उसके दरवाजे तो वैसे बंद है, क्योंकि वो तो इतना समर्थवान है ही नहीं है। अब एक ही दरवाजा है, वो है अभिभावक का, जिनको उस संचालक ने अपनी मेहनत और लगन से खुश किया होता है। और वो जो अभिभावक है वो खुश होके उसको मासिक फीस अदा करते हैं और उससे वो पूरा एक्सपेंडिचर देखता है। और आज बहुत दुख हो रहा है देख के कि अधिकतर जो ग्रामीण जो स्कूल हैं जिनमें प्रबंधक भी बेरोजगार है और वहाँ काम करने वाले अध्यापक भी बेरोजगार हैं, उनकी फीस को सरकार ने बंद कर दिया है, इनकम सोर्स को रोक दिया है। अब वो संचालक इंस्टॉलमेंट कहाँ से देंगे, वो संचालक सैलरी कहाँ से देंगे, वो संचालक टैक्स कहाँ से पे करेंगे, इंश्योरेंस गाड़ियों की कहाँ से देंगे? ये एक बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ, एक बर्डन संचालकों के ऊपर आज पड़ गया है। और अधिकतर 80% संचालक इस कैटेगरी में आते हैं। हाँ, शहरी स्कूलों की मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ तो बड़े कॉर्पोरेट भी होते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं जिन्होंने बहुत बड़ी करोड़ों अरबों में इन्वेस्टमेंट की होती है। लेकिन वो 10-20% लोगों को देख के इस 80% लोगों का इस तरह से शोषण करना और उनकी इनकम को रोकना, ये कहाँ तक जायज़ है? दिल, मैं बताऊँ कि बौखला जाता है ये सारा दृश्य देख के कि इन लोगों का अब क्या होगा। तो मेरा एक अपील है सरकार से भी, बहुत ज़मीन से जुड़े हुए मुख्यमंत्री हैं, और अपील है पब्लिक से भी कि प्लीज़
इन प्राइवेट स्कूल संचालकों का मनोबल बढ़ाओ, इनको इज्जत दो, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो इनको देख के प्रोत्साहित हो। और सरकार भी इस तरह की पाबंदी ना लगाए कि इनका इनकम सोर्स ही बंद हो जाए, क्योंकि अगर इनका इनकम सोर्स बंद हो गया और ये प्रताड़ित हो गए और अपना मनोबल खो बैठे, तो मैं ये मानता हूँ साथियों कि अगर इन्होंने संस्थान बंद कर दिए तो लाखों करोड़ों में जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, चलो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल इत्यादि में चले जाएंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वहाँ काम करने वाले अध्यापक कहाँ जाएंगे। सरकार इतने लाखों में रोजगार कहाँ से क्रिएट करेगी। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, पीएन है, चौकीदार जुड़े हुए हैं, ड्राइवर जुड़े हुए हैं, स्कूलों के आसपास छोटी छोटी दुकानें खुल रही हैं, दुकानदार स्कूलों के ऊपर काम कर रहे हैं, बुक सेलर काम कर रहे हैं, हर तरफ से कोई ना कोई जो है प्राइवेट स्कूलों से जुड़ा हुआ है। तो इतनी बड़ी कैटेगरी कहाँ जाएगी, एक बहुत बड़ा प्रश्न है।